हेलो फ्रेंड्स, आओ बुनाई सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, हिमाचली सॉक्स डिज़ाइन किस तरह से बनाते हैं आज की इस वीडियो में हम यह बनाना सीखेंगे। तो देखिए, जब हम जो है ये सॉक्स बनाते हैं तो इस पर हमें कई कलर के धागे से ये छोटे छोटे से डिज़ाइन बनाते हैं। तो मेरे पास ये छोटे छोटे से ऊन बचे हुए थे जो स्वेटर से बच जाते हैं। छोटे छोटे से धागे मैंने इसको इकट्ठा किया हुआ है, छोटे छोटे धागे, और इससे मैंने ये जुराब बनाई हुई है। देखिए फ्रेंड्स, आपके पास भी जो भी धागे बच जाते हैं छोटे छोटे, उसे आप संभाल कर रखिए। और फिर इसके बाद जो है इन धागों का चुनाव इस तरह से करिए कि ये दोनों जुराब पर जो है ये अच्छे से सेट हो जाए और हमारा डिज़ाइन जो है अलग अलग धागों से नहीं बनना चाहिए। हमें जो है जो कलर हम एक जुराब में लगाएंगे वही कलर हमें दूसरी जुराब में भी लगाने हैं। तो चलिए अब हम ये वाला डिज़ाइन बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम सॉक्स में फंदे डालेंगे। जिस नंबर के पाँव के लिए आप जुराब बना रहे हैं उस हिसाब से हमें फंदे डालने हैं। तो देखिए, मैं ये जो है 7-8 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ ये वाली जुराब। तो इसमें मैंने 34 फंदे डाले हैं। फिर मैंने ये लाइनें डाली हुई हैं, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बुनाई करते हुए, और इसमें मैंने 2 रंग के धागों से ये बॉर्डर की बुनाई की हुई है। फिर इसके बाद मैंने 8-10 सिलाइयाँ इस कलर से लगाई हुई है। इसके बाद एड़ी बनाई। एड़ी बनाने के बाद इसमें मैंने 3 लाइनें, ये एक सफ़ेद कलर से, एक स्लेटी कलर से और फिर सफ़ेद कलर से इस तरह बनाई। फिर ये वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा होगा, इसको भी मैंने ये धारियाँ इसी कलर से धारियाँ बनाई है और इधर मैंने दूसरा रंग लगाया हुआ है। तो चलिए ये वाला डिज़ाइन मैं आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ से 17 फंदे बुनाई करेंगे। इसमें 34 फंदे हैं, तो आधे फंदों पर हम ये नीचे का हिस्सा बनाएंगे और आधे फंदे पर हम ये ऊपर वाला डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसे हम अलग अलग भी बना सकते हैं। इसे अलग बनाएंगे, इसे अलग, पर मैं एक ही सिलाई पर इसे बना रही हूँ और एक ही सिलाई पर आपको मैं बनाना बताऊंगी। तो चलिए, अभी ये जो वाइट कलर का लाइनें बनी है 2, इसके बाद हमें ये वाला रंग का धागा लगाना है इसमें। तो इस रंग से मैं 17 फंदे बुनाई करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये धागा हम यहीं छोड़ देंगे, ये वाला धागा हम यहीं छोड़ देंगे। अब हमें इसमें रेड कलर का धागा लगाना है। आगे हम रेड कलर का धागा लगाएंगे। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब हमें एक बार ही ये बुनाई करनी है। अब इस धागे को हम इधर छोड़ देंगे, यहीं छोड़ देंगे। इसके बाद हम फिर ये ग्रीन कलर का धागा लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये जो धागे होते हैं छोटे छोटे से, ये उलझ जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रिक बनाएंगे। इसके लिए हम इसे इस तरह से इकट्ठा करते जाएंगे, छोटा छोटा सा इस तरह हम इसे यूँ बना के, और इसमें जो है रबड़ लगा देंगे। अब इससे क्या होगा, ये धागे हमारे उलझने से बच जाएंगे। इस तरह से इसमें हमने धागा लगा, ये जो है रबड़ लगा दिया इस तरह। अब ये उलझेगा नहीं। अब यहाँ हम दूसरे कलर का धागा लगा देते हैं। अब 17 फंदे हम ग्रीन कलर के धागे से बुनाई करेंगे। अब उल्टी सिलाई आएगी हमारी। 17 फंदे हमें ग्रीन कलर के धागे से बुनाई करने हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम क्या करेंगे, ये 17 फंदे हमने बुनाई कर लिए हैं इस तरह से। अब एक फंदा हम ये वाला इस धागे से बुनाई करेंगे, क्योंकि यदि हम इससे बुनाई करेंगे तो यहाँ गैप पड़ेगा। पर यहाँ हम जो है एक फंदा
इस वाले धागे से बुनाई करेंगे, इस वाले धागे से। ये हमारे यहाँ 18 फंदे बन गए हैं। अब फिर इसके बाद हम यही रंग लगाएंगे, ये वाला जो हमने यहाँ छोड़ दिया था। अब इससे हमारे 16 फंदे बुनाई होंगे। उल्टी उल्टी सिलाई है, उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब सीधी साइड आती है। अब इसे हम सफ़ेद कलर के धागे से बुनाई करेंगे। अब हमें 17 फंदे बुनाई करने हैं। यहाँ हमें 17 फंदे सफ़ेद कलर से बुनाई करने हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमारे 16 फंदे कंप्लीट हो गए। अब ये 17वां जो फंदा था हमारा, ये ग्रीन कलर से बुनाई किया था, इसे भी अब हम वाइट कलर से बुनाई करेंगे। अब हमारे ये 17 फंदे वाइट कलर से आ गए हैं। अब अगला डिज़ाइन बनाना है हमें, यहाँ ये वाला डिज़ाइन बनाना है। अब यहाँ हम वाइट कलर भी लगाएंगे। अब ये वाला वाइट अलग है, यहाँ हम क्रीम कलर का धागा जो है यहाँ लगाएंगे। तो चलिए इसे अब हम किस तरह बनाएंगे। एक फंदा ग्रीन कलर से बुनाई किया, देखिए एक फंदा ग्रीन कलर से बुनाई किया, फिर एक फंदा हमारा वाइट कलर से बुनाई होगा। अब यहाँ हम दूसरा धागा लगाएंगे, एक फंदा वाइट कलर से, एक फंदा ग्रीन कलर से, फिर आगे के 3 फंदे ग्रीन कलर से। देखिए 1 2 3 फंदे ग्रीन से, फिर एक वाइट, एक फंदा वाइट से, फिर अगले 3 ग्रीन, 1 2 3, फिर एक वाइट, फिर 3 ग्रीन, 1 2 3, फिर एक वाइट। इस तरह से लास्ट में हमारे 3 बच जाते हैं। इसे हम ग्रीन कलर से ही बुनाई करेंगे। 1 2 3, इस तरह से। अब हमारी ये उल्टी सिलाई आती है। उल्टी साइड से हम क्या करेंगे, 1 2 फंदे हमने ग्रीन कलर से बुनाई किए। अब यहाँ हम वाइट कलर से ये वाला जो सफ़ेद रंग के साथ हरा धागा है, एक हरे रंग का धागा और सफ़ेद, और एक धागा इधर का, एक फंदा इधर का, इसे हम तीनों फंदों को सफ़ेद रंग से बुनाई करेंगे। एक फंदा हमने हरे रंग का बुनाई किया, फिर भी ये जो है अगला फंदा सफ़ेद रंग का, फिर अगला हरे रंग का, इसे हमने सफ़ेद कलर से ही तीनों फंदों को बुनाई किया। फिर अगला फंदा हमारा हरे रंग से आएगा, इस तरह हरे रंग का धागा लगाया। फिर अगले 3 पर हम सफ़ेद रंग का धागा लगाएंगे। देखिए 1 2 3, फिर अगला ग्रीन कलर का। अब इसी तरह से आएगा ये 3 सफ़ेद रंग का और 1 हरे रंग का। 3 सफ़ेद रंग के फंदे आए, एक फंदा हरे रंग से बुनाई होगा। फिर अगले हमें 3 फंदे सफ़ेद रंग से। इसी तरह से ये हमारे यहाँ तक 17 फंदों तक आ गया है। फिर अगला फंदा हम, एक फंदा हम इसी कलर से बुनाई करेंगे, ये 18वां फंदा इस तरह। फिर आगे के फंदे हमें ये वाले धागे से बुनाई करने हैं, ये वाले सफ़ेद धागे से आगे वाली पूरी लाइन बुनाई करनी है। 17 फंदे के बाद फिर 17 फंदे हमारे वाइट कलर से बुनाई होंगे। अब हमारी सीधी साइड आती है, इसे हम फिर दूसरे वाले रंग के धागे से बुनाई करेंगे, इस तरह से। अब यदि आपके पास धागा कोई ज़्यादा है तो आप एक ही रंग से भी ये वाला हिस्सा बना सकते हैं। अब 17 फंदे हमारे फिर इसी रंग से आए, एक कलर से। फिर इसके बाद हमें फिर वही डिज़ाइन बनाना है। डिज़ाइन को बनाते जाना है। यहाँ हम हरे रंग के धागे से बुनाई करेंगे। 1, फिर ये सफ़ेद वाला हमने हरे रंग से बुनाई किया, फिर बीच वाला सफ़ेद रंग से ही बुनाई करेंगे।
बीच वाला धागा फंदा हम सफ़ेद रंग से ही बुनाई करेंगे। फिर साथ वाला सफ़ेद हमें हरे रंग से बुनाई करना है। इस तरह से फिर हरे रंग का धागा हमें हरे रंग से ही बुनाई करना है। फिर आगे का हमें ये फिर 3 फंदे हमारे हरे आएंगे, एक फंदा सफ़ेद रंग से आएगा। इस तरह सारे फंदे हमें इसी तरह से बुनाई करने हैं। 3 फंदे हरे रंग से, एक फंदा सफ़ेद रंग से, और पूरी सिलाई हमें इस तरह से कंप्लीट करनी है। लास्ट के 3 फंदे हमारे फिर ग्रीन कलर से आए इसी तरह से, देखो इस तरह से। अब फिर उल्टी सिलाई आती है। उल्टी सिलाई फिर हम इसी तरह से बुनाई करेंगे। दो फंदे हमने हरे रंग से बुनाई किए। अब फिर ये जो सफ़ेद रंग का धागा है इसके साथ जो हरे रंग का फंदा है, ये जो सफ़ेद रंग का फंदा है और इसके साथ हरे रंग का फंदा एक इधर का, इन तीनों को हम सफ़ेद रंग से बुनाई करेंगे। ये 1 2 3, बीच वाला हरे रंग का, इसे हम हरे रंग से ही बुनाई करेंगे। अब इसी तरह से आएंगे ये एक हरे रंग का फंदा और 3 सफ़ेद रंग के फंदे। इस तरह सफ़ेद रंग का आया। अब 17 फंदों को हम इसी तरह से बुनाई करेंगे। आगे की लाइन इसी तरह से आएगी। अब सीधी साइड आती है, तो सीधी साइड से हम यहाँ अब दूसरा धागा लगाएंगे। 17 फंदे हम एक रंग के धागे से बुनाई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ हमें क्या करना है, ये जो बीच वाला फंदा है सफ़ेद कलर का, इसे हम हरे रंग से बुनाई करेंगे और यहाँ हम सफ़ेद रंग से बुनेंगे, ये भी हम सफ़ेद रंग से बुनेंगे। देखिए किस तरह से साथ वाला ये वाला किनारे वाले हम सफ़ेद रंग से बुनेंगे। इसके बाद हमें एक फंदा हरे रंग से बुनाई करना है इस तरह। फिर साथ वाला ये सफ़ेद रंग वाला, इसे हम सफ़ेद रंग से ही बुनाई करेंगे इस तरह। फिर बीच वाला हरे रंग का हरे रंग से ही बुनाई करेंगे। अब इस तरह आएंगे हमारे फंदे, एक फंदा हरे रंग का, एक फंदा सफ़ेद रंग का, एक फंदा हरे रंग का, एक फंदा सफ़ेद रंग का। तो इसे हमने देख के ही बनाना है। यहाँ जो हमारे ये 3 फंदे सफ़ेद है, ये वाला हमारा हरे रंग का आएगा, ये फंदा हमारा सफ़ेद रंग का आएगा, बीच वाला हमारा हरे रंग का आएगा। तो इस तरह से हमें सेट करना है इसे। तो इस तरह सेट करते हुए हमारा ये इस तरह से आया है। एक फंदा हरे रंग का, एक फंदा सफ़ेद रंग का, एक फंदा हरे रंग का, एक फंदा सफ़ेद रंग का, एक फंदा हरे रंग का, एक फंदा सफ़ेद रंग का। लास्ट तक हमें इसी तरह से बुनाई करना है इस तरह। लास्ट में 2 फंदे हमारे हरे रंग से आए, इसे हमने हरे से ही बुनाई किया इस तरह। अब फिर इस तरह से आएगा। देखिए ये जो 2 फंदे हैं सफ़ेद वाले, सफ़ेद के ऊपर सफ़ेद आया था और बीच वाला हरा फंदा। अब 3 फंदे ये हमारे सफ़ेद रंग से आएंगे, ये भी सफ़ेद रंग का आएगा, बीच वाला भी सफ़ेद रंग का आएगा। अब किनारी वाले हमने 2 हरे रंग के धागे बुनाई कर लिए हैं। अब ये जो 3 फंदे हैं, इन्हें हमें हरे रंग से ही सफ़ेद रंग से ही बुनाई करना है। 1 2 3 इस तरह। अब हरे रंग का धागा ये हमारा हरे रंग का ही आएगा। ये जो यहाँ से चला हुआ है ना हरे रंग से, इधर से नीचे से, ये हरे रंग का ही बुनाई होगा। 3 सफ़ेद 1 हरा, इसी तरह से हमें ये वाला डिज़ाइन कंप्लीट करना है। यहाँ ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। 3 सफ़ेद
एक हरा, 3 सफेद, एक हरा। देखिए अब अगला फंदा भी हम इसके साथ बुनाई करेंगे हरे रंग का। इस तरह सेट करने के लिए यहाँ बीच वाला हिस्सा, फिर आगे का जो 17 फंदे हमारे, फिर इसे हम एक ही कलर से बुनाई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये डिजाइन हमारा कुछ इस तरह से बन के आया है। देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है। अब इसके ऊपर हम ये जो ग्रीन कलर से एक लाइन बना देंगे। हमें एक लाइन ग्रीन कलर से ही पूरे इसमें बनानी है। देखिए पूरी सिलाई हमने, ये जो 17 फंदे हैं, इसे हम पूरे जो है ग्रीन कलर से ही बुनाई करेंगे। फिर एक लाइन हमारी ग्रीन कलर से आएगी, फिर अगली लाइन हमारी ये रेड कलर से आएगी। सिर्फ एक सिलाई लगानी है, फिर एक सिलाई हम नीले धागे से लगाएंगे, फिर 2 लाइनें हम दूसरे कलर से लगाएंगे। कोई भी कलर होगा तो ये जो है क्रीम कलर इसमें लगाऊंगी मैं 2 सिलाइयाँ। फिर उसके बाद हम ये जो है अंग्रेजी का S, इसको बनाना बताऊंगी इसके बाद। देखिए फ्रेंड्स, ये एक एक धागे से हमारी एक एक सिलाई कंप्लीट हो गई है। देखिए यहाँ एक सिलाई लगाई, यहाँ नीले रंग से भी एक सिलाई लगाई, और ये क्रीम कलर से मैंने 2 सिलाइयाँ लगाई है। यहाँ देखिए इस तरह से ये 2 सिलाइयाँ हैं। तो अब हमें ये वाला जो है डिजाइन बनाना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 3 फंदे काले रंग से बुनेंगे, एक फंदा क्रीम रंग से बुनेंगे। तो ये जो है उल्टी साइड से हमें सेट करना होगा, क्योंकि ये उल्टी साइड को ही कंप्लीट हुई है 2 सिलाइयाँ। तो यहाँ से हम इसे बनाएंगे। एक फंदा उतारा, देखिए एक फंदा उतारा, फिर उसके बाद हमें 3 फंदे काले रंग से बुनाई करने हैं। तीन फंदे काले रंग से बुनाई करेंगे। 1 2 3 फंदे, फिर एक क्रीम रंग से, और ये 17 फंदों पर ही हम ये डिजाइन डालेंगे जिस तरह से हमने पहले वाला डाला था। 1 2 3, एक धागा, एक फंदा क्रीम कलर से, 3 फंदे काले रंग से, इस तरह। इस तरह 1 2 3, फिर लास्ट में हमारा एक फंदा क्रीम रंग से, इस तरह। अब सीधी साइड आती है हमारी। अब हमें क्या करना है, क्रीम रंग के फंदे पर हमें क्रीम रंग से ही बुनाई करनी है, इस तरह। फिर पहला फंदा हम, ये जो है 3 फंदों में से पहला फंदा हम काले रंग से बुनाई करेंगे। ये जो 3 फंदे काले रंग से हैं, उनका जो पहला फंदा उसे हम काले रंग से बुनाई करेंगे। फिर आगे के 3 फंदे हम क्रीम रंग से ही बुनाई करेंगे। देखिए 1 2, फिर आगे का एक फंदा ये जो क्रीम कलर का है, इसे भी हम इसी रंग से बुनाई करेंगे 3। फिर ये आएगा हमारा एक फंदा ब्लैक कलर से काले रंग से, इस तरह, और आगे के 3 फंदे क्रीम रंग से, 1 2 3। इसी तरह से हम सीधी सिलाई पूरी कंप्लीट करेंगे। लास्ट में हमारे 3 फंदे क्रीम रंग से आएंगे। देखिए इस तरह से उल्टी साइड आती है। उल्टी साइड से हम फिर इसी तरह से करेंगे। क्रीम रंग वाला धागा हम क्रीम रंग से ही बुनाई करेंगे, इस तरह। फिर ये जो काले रंग के, इस रंग के साथ जो 2 फंदे थे, इसे हम काले रंग से ही बुनाई करेंगे। 1 2, फिर हमारे 3 फंदे वही काले रंग वाले आ जाएंगे वापस। देखिए 3 फंदे काले रंग से, फिर क्रीम कलर वाला एक फंदा जो है बीच वाला, इसे हम
क्रीम कलर से ही बुनाई करेंगे। फिर अगले 2 फंदे जो क्रीम कलर की बुनाई किए थे, इसे हम काले रंग से ही बुनाई करेंगे इस तरह। फिर आएंगे ये 3 फंदे काले रंग के, 1 फंदा क्रीम रंग का, इसे हमें सेट करना है और इसी तरह से ये हमारे बुनाई करते हुए सारे फंदे कंप्लीट करने हैं हमें। और 17 फंदों पर हम इसी तरह से बुनाई करेंगे। यहाँ हमारी सीधी साइड आती है। अब हमें क्या करना है, क्रीम कलर वाला धागा फंदा हम क्रीम कलर से ही बुनाई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पहली सिलाई में हमने शुरू वाला जो है, ये जो 3 फंदे काले रंग के हैं, शुरू वाला फंदा हमने इसमें बुनाई किया था। अब काले रंग से बुनाई किया था। अब इसे हम क्रीम कलर से बुनाई करेंगे। 2 फंदे क्रीम कलर से बुनाई करेंगे, ब्लैक वाले, देखिए इस तरह। और जो ये लास्ट वाला फंदा है, तीसरा फंदा, इसे हम काले रंग से ही बुनाई करेंगे इस तरह। फिर जो क्रीम कलर वाला धागा है, इसे हम क्रीम कलर से ही बुनाई करेंगे। इस तरह। फिर आगे के 2 फंदे भी क्रीम कलर से बुनाई करेंगे। ऐसे इस तरह हमारे ये 3 फंदे क्रीम कलर के आएंगे बीच वाले, और 1 फंदा हमारा काले कलर का इस तरह आएगा। ये लास्ट वाला 3 फंदों में जो लास्ट वाला फंदा है, इसे हम काले रंग से बुनाई करेंगे। देखिए ये क्रीम कलर का फंदा है। फिर साथ वाले हम 2 फंदे काले रंग के भी क्रीम कलर के बुनाई करेंगे इस तरह। फिर ये वाला फंदा जो है, इसे हम काले रंग से ही बुनाई करेंगे। इसी तरह से हमें ये फिर सीधी सिलाई कंप्लीट करनी है। 3 फंदे क्रीम कलर के आएंगे, 1 फंदा काले कलर का आएगा। देखिए लास्ट में हमारा क्रीम कलर वाला धागा इसी तरह से आएगा। देखिए इस तरह। अब हमारी डिजाइन की लास्ट सिलाई आएगी। अब हमें क्या करना है, ये जो काले रंग का धागा है, फंदा है, इसके साथ वाले 2 फंदे हमारे ये काले रंग से ही आएंगे। देखिए इस तरह काले रंग का फंदा हमें बुनाई करना है पहले इस तरह। फिर साथ वाले 2 फंदे भी हमारे काले रंग के आएंगे, 1 2। फिर जो ये क्रीम कलर का फंदा, इसे हम क्रीम कलर से ही बुनाई करेंगे। यहाँ हमारा ये डिजाइन कंप्लीट हो जाता है और ये अंग्रेजी के एस की तरह दिखाई देता है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा दूसरा डिजाइन भी यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ हम ये क्रीम कलर के धागे से 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। अब ये डिजाइन हमारा जो है अंग्रेजी के एस वाला भी कंप्लीट हो गया है। और अब हमें जो है सारे फंदे एक ही कलर से बुनाई करने हैं। ये जो 17 फंदे हैं, इसे हम क्रीम कलर से बुनाई करेंगे और 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। 1 सिलाई सीधी आ गई है, 1 सिलाई फिर उल्टे लगाएंगे और यहीं ये हमारा डिजाइन जो है कंप्लीट होता है। और यदि आप बड़े पाँव के लिए जो है ये बना रहे हैं, ये डिजाइन लगाएंगे, तो फिर यही वाला डिजाइन रिपीट कीजिए। पहले ये वाला, फिर ये वाला। इसमें ये जो है पंजे तक का हिस्सा आपका बराबर आ जाएगा। उसके बाद हमें पंजा निकालना होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे धागों का उपयोग करके हमने ये कितना सुंदर सा जो जुराब है बना के तैयार किया है। देखिए इस तरह से। और आप भी जो छोटे छोटे धागे बच जाते हैं, उसमें आप हिमाचली सॉक्स डिजाइन डाल के और बहुत ही सुंदर सी रेडीमेड लुक में ये जुराब जो है बन के आती है और इसे आप बना सकते हैं। और यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली और वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।